अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं ताहिर और आप देख रहे हैं जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th टुलिप सीरीज इंग्लिश की पॉम नंबर 6, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स और इम्पॉर्टेंटली पोएटिक डिवाइसेस जो पॉम के अंदर यूज हुए हैं वो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और साथ में हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करके आप वहां पे क्लास 10th इंग्लिश जो है वो देख सकते हैं। आपके मॉडल पेपर्स जो है ऑलमोस्ट रेडी हैं, तो उसके लिए हमने बहुत सारी मेहनत कर रखी है। सो वो भी बहुत जल्दी आपको एक शॉर्टर फॉर्मेट में मिल जाएंगे अलॉन्ग विद देयर पीडीएफ फॉर्मेट्स, जो कि आपको वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। और इससे पहले के तमाम अपलोडेड वीडियोस जो हैं हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। माई मदर एट 66, poem number 6 by Kamala Das, English class 10th and Tulip series. Let's get with the starting, and that is the poetic devices. So सबसे पहले अगर poetic devices की हम बात करें तो symbolism का जो है वो सबसे importantly इसमें यूज किया गया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, मैंने सारी चीजों को डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा हुआ है। The poet has widely used the symbolism in this poem in verses such as tree sprinting, ठीक है, यहाँ पे सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। फिर many children spilling out of their houses, बच्चों का घर से बाहर आना, and late winter's moon, ये बेसिकली सिंबल्स के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। उसके बाद जो हमारे पास पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, सेकंड जो है हमारे पास सिमिली यूज हुआ है। In this poem we came across two similes like her Asian face, जो एशियन फेस था उसका वहां पे लाइक का यूज किया गया है सिमिली को डिफाइन करने के लिए, एंड दैट ऑफ कॉप्स, और यहाँ पे बेसिकली एंड एज अ लेट विंटर्स मून, तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जहां लाइक और एज का इस्तेमाल किया गया है। इन द फर्स्ट वर्स ऑफ द पोएट सेज दैट द मदर हर फेस वाज पेल एंड ग्रेश एंड शी हैड लॉस्ट ऑल हर स्ट्रेंथ एंड वाइटैलिटी। So the poet has compared the pale face of her mother to the pale face of the dead body. तो यहाँ पे कंपैरिजन भी हो रहा है, तो ये सारी चीजों के लिए सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद रिपीटेशन है। The words like looked, soon, but, smile, old have been repeatedly used in the poem, यानी कि बार बार यूज किए गए हैं। फ्री वर्स है कि कोई राइमिंग स्कीम जो है वो नहीं बन रही है। Enjambment, it has been used through the poem as it is a short poem without a full stop. हर जगह पे enjambment का यूज हुआ है। Every line is written in a continuance, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस में, जिसमें आप एक लाइन को दूसरी लाइन का मीनिंग लेके तभी समझा पाते हो या समझ सकते हो। कंट्रास्ट किया गया है, कंपेयरिंग। द पोएट हैज यूज्ड द डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट इन दिस पोएम एज शी टॉक्स अबाउट एन ओल्ड एज ऑफ हर मदर, जहां पे हम कंट्रास्ट में डिफरेंट चीजों के कंपैरिजन को देखते हैं। एंड माई चिल्ड्रन एट द सेम टाइम वेयर चिल्ड्रंस आर सिंबॉलिक ऑफ यूथ, जहां बच्चे जवानी को सिंबल कर रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं जवानी के साथ। एंड ओल्ड एज जो है हर मदर शोज हर डेक्लाइनिंग डेज, वो उसके खत्म होते हुए वो दिन जो है वो शो अप कर रही है। उसके बाद इमेजरी का भी यूज हुआ है। एंड देन इमेजरी के दो टाइप जो है बेसिकली यूज किए गए हैं, काइनेस्थेटिक इमेजरी एंड देन ऑर्गेनिक इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है। वो सारी वर्सेस जो है जिनमें जहां इमेजरी का यूज किया गया है वो ऑलरेडी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दीज आर वेरी सिंपल, आप वीडियो को स्टॉप करके यू कैन राइट देम आउट। और उसके बाद आते हैं हम इस पोम के जो बेसिक एलिट्रेशन है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशंस आर स्माइल एंड स्माइल का यूज किया है, आउट ऑफ दो चीजें, एंड सी यू सोन, ये एलिट्रेशन के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो अब चलते हैं टेक्सचुअल आंसर्स की तरफ। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हर मदर इन द पोएम, मदर को किस तरह से पोम के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। तो पोएट ने मदर को बेसिकली एक ओल्ड एजेड वुमेन की तरह डिस्क्राइब किया है, हु इज नियरिंग टू डेथ। शी इज डोजिंग, हर माउथ इज ओपन, हर फेस लुक्स वेरी पेल लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, जिस तरह से एक लाश का चेहरा होता है वो सारा बताया गया है। Why does the poet look outside? What activities does the poet see outside the car window? So the poet looks outside the car window to drive the painful thought, यानी कि कार के विंडो के बाहर अपने थॉट को डिविएट करने के लिए, दूसरी जगह लगाने के लिए पोएट ने क्या क्या चीजें देखी। तो आउटसाइड द कार विंडो
शी सीज मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स एंड यंग ट्रीज रनिंग फास्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं और सिंबलाइज कर रही हैं अ वर्ड फुल ऑफ एक्टिविटी एंड लाइफ का यहाँ पे यूज़ किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर द यंग ट्रीज इन द पोम डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। क्यों उनको स्प्रिंटिंग कहा गया है? द यंग ट्रीज इन द पोम हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग बिकॉज दे सीम टू बी रनिंग फास्ट व्हेन सीन फ्रॉम द पोएट्स मूविंग कार। और ये जनरल सी बात है, जब हम गाड़ी में चल रहे होते हैं और गाड़ी की अच्छी खासी स्पीड होती है तो उसमें हम क्या काम करते हैं, पेड़ पौधों को पीछे जाते हुए या ट्रीज को जाते हुए दौड़ते हुए जैसे लगता है कि वो दौड़ के क्रॉस कर रहे हैं। Why is the mother compared to the late winter's moon? The mother is compared to the late winter's moon because she looks wan, pale and dull in the same way as the moon looks in the late winter. उसको इसलिए बेसिकली कंपेयर किया गया है मून के साथ क्योंकि विंटर की मून की अगर आप बात करें तो उसके अंदर वो शाइन, वो चमक जो है वो नहीं होती, उसका रंग वो वाला नहीं होता जो बाहर या समर के मौसम में होता है। और यहाँ पे माँ को ओल्ड एज में मान के चलो हम ये कंपेयर करते हैं, वो शाइनिंग, वो जवानी, वो यूथ के वो दिन, वो सारी चीज़ें, वो जिसे हम कहेंगे वो ब्यूटीफुलनेस या वो अट्रैक्टिंग ब्यूटी जो है इंसान की वो नहीं रहती है। तो यहाँ पे इसलिए इसका यूज़ किया गया है। नाउ what childhood fear do you think the poet is referring to in the poem My Mother at 66? यहाँ पे हमसे पूछा गया कि किस तरह के चाइल्डहुड की बात पोएम में जो है पोइट जो है वो कर रहा है या रेफर कर रहा है। तो इसका आंसर है द पोइट इज रेफरिंग टू द चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग द मदर। तो बेसिकली ये एक बच्चे की तरह फील है कि एक माँ को खोने का क्या दर्द हो सकता है, क्या फील हो सकती है, वो पोइट को सता रही है। इट इज़ बेसिकली डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू थिंक अ लाइफ विदाउट मदर, क्योंकि एक माँ के लिए, एक चाइल्ड के लिए उसकी माँ सबसे बड़ा अनमोल रतन होती है और एक कीमती तोहफा होती है। A child fears loss if its mother and starts to cry if does, जब मान के चलो माँ जो है आंखों से उजल हो जाए बच्चे के तो ऑब्वियसली वो रोना स्टार्ट करता है, वो बिलखना स्टार्ट करता है, वो बाकी चीज़ें करता है। तो इसलिए माँ का होना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। What does कमला दास do after the security check? What does she notice? कमला दास ने सिक्योरिटी चेक के बाद क्या नोटिस किया? After the security check at the airport, Kamala Das stands a few yards away and looks like at her mother. वो सिक्योरिटी चेक के बाद अपनी माँ की तरफ देखती है और वो नोटिस करती है कि उसका फेस जो है बिल्कुल पीला हो चुका है, ठीक है, और डल हो चुका है, उसमें वो शाइन अब नहीं रही है, वो एक लेट विंटर्स मून की तरह दिख रही है। She fears that she might not be able to see her mother alive again. और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी माँ को दोबारा वापस नहीं देख पाएगी। However, she conceals her fear and bides goodbye to her mother with a smile. और उसके बाद वो अपने आप को जुर्रत देते हुए बढ़ती है और अपनी माँ को कहती है स्माइल करते हुए थैंक यू अम्मा एंड विल सी यू सून। ठीक है, तो ये वाला वर्ड जो है वहाँ पे यूज करते हैं। बट all I said was see you soon amma, all I did was smile. What does the post actually feel at this moment? यानी कि जब वो माँ को रुखसत करते हुए कहती है कि smile, the poet actually feels heartbroken on seeing her mother's pale face. She realizes that her mother is approaching to death and feels the pain of going to lose her. Why does the poet says that see you soon, Amma? What does the poet actually mean by smile and smile? What kind of smile in it is? The poet basically realized that her mother is going to die soon and she won't be able to see her alive again. पोइट बेसिकली ये रियलाइज करता है कि उसकी माँ मर जाएगी और उसे वो देखने, मतलब उसे नहीं मिलेगा वो देखने का टाइम शायद दोबारा से। सो उसे माँ से कहती है सी यू सून अम्मा, टू हाइड हर फीलिंग्स, जाके वो अपने फीलिंग्स को छुपा सके फ्रॉम द मदर एंड एक्सप्रेसेस द होप दैट दे विल मीट अगेन। और यहाँ फिर से एक उम्मीद जगाती है कि शायद वो दोबारा से फिर मिल जाए। Smile actually means that the poet tried hard to bring smile on her face to hide the pain from her mother's face. जो उस मदर की सोच की वजह से उसके चेहरे पे वो पेन आ रहा था, तो उस पेन को कम करने के लिए बेसिकली पोइट ने ये सारी स्माइल वगैरह जो हार्ट ब्रोकन था वो बेसिकली यूज किया था पोइट ने। Question number 8. Driving from my parents' home to the coaching last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors open the mouth, her face. ठीक है, Where was the poet driving to? Who was sitting beside her? ये जो poem में से एक extract लिया गया है।
The poet was driving to Cochin airport from her parents' home. Her mother was sitting beside her in the car. बहुत सिंपल तरीके से इसका और सरल आंसर. What did the poet notice? पोइट ने क्या नोटिस किया? वही डोजिंग ऑफ हिज मदर और उसका माउथ जो ओपन है, और उसने नोटिस किया उसका ओल्ड एज हो जाना. Why did the mother face look like fail of a corpse? क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है. The mother's face looks like that of a corpse because it was very pale, क्योंकि वो बहुत पीला दिख रहा था एज की वजह से. Discuss mother daughter relation as described in the poem. आपको मदर और इसकी ये कभी एक्सट्रैक्ट आता है या अलग से पैराग्राफ भी पूछा जाता है एग्जाम में. The poem describes a very typical mother daughter relationship. The daughter loves her mother and feels lonely and insecure without her. और अपनी माँ का जो प्यार है वो बेसिकली डिस्क्राइब किया गया है. When the poet looks at her agonist mother, she realizes that her mother is approaching death and is deeply pained to think of losing her. The poet hides this pain of possible separation from her mother by bidding goodbye to her at the airport with a smile. Even in her childhood, she would develop the same fear. और हाँ, ये वो सारी कहानी जो है पोएम में अंदर हमने पढ़ी हुई है, वही उसको डिफाइन किया गया है. आप इसको वर्ड्स में उतार सकते हैं और आसानी से इसका जो है आंसर जो है वो लिख सकते हैं. My mother at 66 is an emotional account of the poet towards the numbered days of her mother's discuss. So ये बेसिकली एक इमोशनल चीज़ है ही, क्योंकि वहाँ वो मॉम के लिए वो प्यार और वो सारी चीज़ें और माँ का अलग हो जाना ये डिस्क्राइब किया गया है इन सारी चीज़ों में. और इस बात में अगर हम ध्यान रखें, इट्स रियली एन इमोशनल अकाउंट ऑफ द पोएट टुवर्ड्स द नंबर डेज ऑफ हिज मदर, यानी कि काउंटेबल डेज. नंबर डेज का मतलब है कुछ ही दिन बचे हैं जैसे उससे डेथ होने में. व्हेन द पोएट बेसिकली रियलाइज दैट मदर्स पेल फेस, शी रियलाइज दैट हर मदर हैज ग्रोन वेरी ओल्ड एंड इज अप्रोचिंग टू डेथ. शी इज स्ट्रक विद द पैन एंड लूजिंग हर. In order to avoid the painful thought, she shifts her attention. तो बेसिकली ये सारी वो कहानी जो है वापस में आपको लिखनी है. And does not want to disturb her. So ये सारी painful situations जो है यकीनी तौर पे इस पोएम में डिस्कस की गई है. Now is the next thing. यहाँ पे लर्निंग अबाउट लिटरेरी डिवाइसेस, यानी कि बेसिकली पोएट्री डिवाइस. अब ये जो पोएम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं. द पोएट कंपेयर्स हर मदर टू मेनी थिंग्स. पिक आउट द टू सिमिलीज विच reinforce this comparison. The two similes are her face Asian like का इस्तेमाल हुआ है तो तभी simile कहलाएगा. That of a corpse when pale as a late, तो यहाँ as का जो basically इस्तेमाल है वो भी define करता है. What image does the poet use to describe death in the poem? तो पोएट ने क्या इमेज यूज करा है डेथ को डिफाइन करने के लिए? तो बेसिकली कॉप्स यानी कि लाश, इमेज एक जिंदा इंसान की. अगर डेथ की हम इमेज को देखें तो वो लाश बन जाता है उसके बाद. स्माइल स्माइल एंड स्माइल, इट्स अ पोएटिक डिवाइस. व्हाट इज इट कॉल्ड? बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज रिपीटेशन. स्माइल स्माइल एंड स्माइल रिपीटेशन कहलाता है बिकॉज द वर्ड स्माइल इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन. सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट. Cite an example of the device of contrast that the poet used in the poem. मैंने contrast आपको already poetic device में समझा दिया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं. The poet tries to bring out the contrast between the old age and the childhood. She first portrays the image of her old age mother. She is dozing open mouthed and her face is very pale like that of a corpse. Then she gives the image of merry children स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. तो ये दो इमेज आप जो है बड़े इजी से कंट्रास्ट के लिए यूज कर सकते हो. नाउ वन एक्सट्रैक्ट आई हैव टेकन एन एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट. सो दैट इज रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर. डाइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, तो ये सारी पोम है और उसके पीछे जो एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है वो है बेसिकली. तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये जो है द पोएट सेज दैट शी वाज डैश डैश टू द कोचिन. तो इसका मतलब क्या है? शी वॉज ड्राइविंग टू द कोचिन. तो मैं यहाँ से इसका ये आपको बता देता हूँ लिख के. ओके, सो यहाँ से आप देखोगे शी वॉज ड्राइविंग, DRIVING, ड्राइविंग टू द कोचिन ऑन फ्राइडे अलॉन्ग विद हर. शी नोटिस्ड हर मदर डैश डैश ओपन माउथेड. नोटिस्ड हैज मदर्स बेसिकली फेस. इज इट राइट? नो, मदर्स. शी नोटिस्ड हर, यहाँ पे डैश में मदर होगा, ओपन माउथेड. ठीक है, मदर्स फेस एंड ओपन माउथेड. तो मदर ही है इसमें बेसिकली. दिस इज मदर. यहाँ पे मदर डैश में है, यहाँ डैश में एक्चुअली ये नहीं है. ठीक है, उसके बाद ओपन माउथेड. बिसाइड हर, सिटिंग बिसाइड हर. इज इट राइट? नो, लाइक अ, जिसे हम कहेंगे लाइक अ कॉप्स.
तो किसके साथ कंपेयर किया था, लाश के साथ, है ना। तो लाइक अ कॉप्स हैड ग्रीव्ड द पेट शी ट्राइड डैश डैश टू अवॉइड द सीन, टू अवॉइड द सीन जो क्रिएट हो रहा था उसके जहन में, सीन बाय लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, क्योंकि वो बाहर की तरफ बाद में देखने लग गई, तो ये चीज़ें हैं लुकिंग, ठीक है। शी नोटिस्ड हर मदर सिटिंग ओपन माउथ, हाँ सिटिंग यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है, सिटिंग, इस वाली डेश में आप सिटिंग यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट यहाँ पे है स्टडी बेसिकली द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यूज द पोएट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सजेशन फॉर ईच एक्सप्रेशन एंड राइट द आंसर अगेंस्ट ईच एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे है कॉप्स, कॉप्स का है अ डेड बॉडी, और स्लीप तो बेसिकली इसमें आएगा, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। तो पहले में जो आपका ऑप्शन आएगा, जो पहला है कॉप्स ए वाला, ठीक है, तो ये ए का ऑप्शन है, डेड बॉडी फॉर ए, तो इसके अंदर मैं ए लिख देता हूँ, तो आप इसे ए के साथ कंपेयर करेंगे। डोज होता है ऊँग आना, नींद आना, ठीक है, डोज इन, डोज करना, ठीक है। टू हैव अ लाइट स्लीप, थर्ड जो ऑप्शन है इसमें वो एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है, तो अप्रोप्रिएट वर्ड है एशियन, तो ये वाला जो है सेकंड में बी पार्ट में ये वाला यूज करेंगे आप इस डैश में। टू प्ले, यहाँ पे पेल जो है, प्लेल जो है स्लीप ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। पेल का मतलब होता है बेसिकली पीला हो जाना, कलर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो पेल का मतलब है यहाँ पे टू प्ले, टू हैव स्लीप ड्यूरिंग द नाइट, डेड बॉडी, ए कॉफिन, और पेल का यहाँ पे मतलब है बेसिकली एशियन का मतलब होगा पेल, क्योंकि पेल के साथ से कंपेयर भी किया गया है जर्द रंग के साथ। ओके, तो अब बात करते हैं एक और पैराग्राफ की। एक्सट्रैक्ट, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस, बट सून के बाद की जो 5-6 लाइंस हैं लास्ट की, उनके से एक्सट्रैक्ट लिया गया है, और ये कुछ क्वेश्चंस है उसके ऊपर। हु लुक्ड आउट ऑफ द यंग ट्रीज, तो कौन देख रहा था, तो बेसिकली पोइट देख रही थी, ठीक है। दूसरा है विच थॉट डिड शी पुट अवे, तो कौन सा थॉट उसने बेसिकली अपने जहन से जो है वो दूर किया, ठीक है। इसके आंसर्स ऑलरेडी हमने लिखे हुए हैं। और अगर द पोएट लुक्ड आउट ऑफ द यंग ट्रीज, आप देख सकते हैं शी पुट अवे द थॉट्स ऑफ हर मदर्स फेस, एज्ड यानी कि एज्ड फेस। दे सिग्निफाई द विटेलिटी ऑफ यूथ, व्हाट डू द मीनिंग ऑफ स्प्रिंटिंग, यानी कि भागते हुए जो जवानों में वो ताकत दिखती है ना, वो प्लांट्स की, ट्रीज की उस ताकत को दिखाया गया है। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग अवे फास्ट, और मेरी हैप्पी एंड चेयरफुल मीन्स दैट हैप्पी होना, खुश होना, और चेयरफुल होना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ बताई गई। उसके बाद एक और एक्सट्रैक्ट है, लास्ट वन। हाउ डिड द पोएट फील एंड व्हाई ड्यूरिंग दिस एक्सट्रैक्ट, व्हाट डिड द पोएट से व्हेन, एंड इसके आपको मीनिंग्स बताने हैं। तो इसके आंसर ये है, शी फेल्ट फेमिलियर एक ऑन हर बॉडी ऑन सीइंग द पेल वाइट फेस ऑफ हर मदर, शी सेड टू हर मदर सी यू सून अम्मा, उसने क्या कहा था जाते जाते कि मैं आपको फिर से दोबारा देखूंगी। वैन मीन्स लुकिंग पेल एंड वीक, कमजोर दिखना, फेमिलियर यूजुअल एंड नोन। So this finally brings us to the end of this particular lesson, and I hope थोड़ा सा हम फास्ट जा रहे हैं ताकि बाकी वीडियोस को हम अपलोड कर सके बहुत जल्दी जल्दी, और आने वाले इंशाल्लाह रहमान 5 जैन तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे, 5 जनवरी तक इंशाल्लाह, ये 5 फरवरी तक, सॉरी 5 फेब तक हमारा टारगेट है, या 10 फेब तक हमारी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। और अभी हम साथ में ही स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, हर एक एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही हम कराएंगे, एंड देन एट द एंड हम बात करेंगे सारे कंप्लीट सिलेबस के पढ़ाने की। तो फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे फोकस रखिए, मैथ्स के लेक्चर आने वाले ही हैं, तैयार हो रहे, बस सिर्फ आप तक अपलोड करके पहुंचने वाले हैं। तो एंजॉय करें, देखते रहे जेके बॉस फाउंडेशन क्लासेस, और किसी भी सजेशन के लिए, किसी भी कमेंट के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।